नमस्ते, सदा वत्सल मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। दरअसल अब आपको ये बात जाननी बेहद जरूरी हो जाएगी कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल के होते हुए भी हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक कड़ा सच, लेकिन सोचने लायक है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल पर पूरा भारत गर्व करता है। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी दुश्मन को पल भर में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन अब बात आती है हमारे सबसे बड़े और सबसे खास दुश्मन चाइना की। क्या दोस्तों आपके मन में कभी ये सवाल नहीं उठता कि क्यों चाइना ब्रह्मोस की तरह जो मिसाइलें हैं उन्हें क्यों नहीं तैयार कर रहा है, जबकि चाइना भी जानता है बात को कि भारत के पास ये खतरनाक मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक कड़ी सच्चाई जो है, जो आप सबको जाननी जरूरी है। देशभक्त हम सब हैं, लेकिन कड़ी सच्चाई को जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो कि एक मीडियम रेंज वाली मिसाइल है, जिसे अमूमन आप हवा से भी लॉन्च कर सकते हो, समुद्र से भी लॉन्च कर सकते हो, इसके अलावा जमीन से भी लॉन्च कर सकते हो। और ब्रह्मोस मिसाइल रशियन ऑनकिस मिसाइल के ही समकक्ष है, जिसकी रेंज हम 350 से 400 किलोमीटर मैक्सिमम मान सकते हैं। हालांकि भारत ब्रह्मोस की रेंज को भी बढ़ा रहा है, इसके पीछे का रीजन भी आप अभी जानेंगे। लेकिन अब बात करते हैं, हम ब्रह्मोस के जरिए चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का साफ तौर पर यह कारण है कि क्योंकि चाइना एक काफी बड़ा देश है, और अगर कल को ये जो लड़ाई है वो समुद्र में होती है, ऐसे में चाइना के पास एक बड़ा अधिकार क्षेत्र है दक्षिणी चीनी सागर में। इसीलिए भारत के पास उस जल क्षेत्र में चीनी नौसेना का मुकाबला करने का कोई मौका भी नहीं है। दोस्तों, अगर हम मान भी लेते हैं कि सुखोई 30 फाइटर जेट से हम ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके चाइना की नौसेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये सोचना भी समझ से परे है और गलत होगा। क्योंकि दोस्तों, चाइना के पास जिस तरीके का अधिकार क्षेत्र है, वहां से वो सुखोई 30 फाइटर जेट को एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा आसानी से मार गिरा सकता है। इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं तैयार की गई है। ये चीन के खिलाफ प्रभावी नहीं हो सकती है। हालांकि इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ही किया जाना है। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने ब्रह्मोस को नहीं बल्कि अग्नि सीरीज की मिसाइलों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। दोस्तों, चाइना के पास भी अपनी मिसाइल है जिसे CX-1 के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मोस के विपरीत है। इसकी पूरी एंटायर सप्लाई चेन चाइना के अंदर ही है। इसके एवियोनिक्स भी और इसका इनिशियल गाइडेंस सिस्टम भी चाइना में तैयार होता है, यानी कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर हो रही है। इसकी रेंज 280 किलोमीटर है, जो कि ब्रह्मोस से काफी कम है। लेकिन चाइना इसका इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ नहीं करेगा, यानी कि इसका लक्ष्य भारत नहीं है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 280 किलोमीटर वाली मिसाइल रखने का मतलब क्या है चाइना के पास। इसका मतलब साफ है कि वो ताइवान पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए चीन 280 किलोमीटर रेंज वाली CX-1 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में नहीं करेगा। अगर करता भी है, मान लो चलो उसने स्टार्ट भी कर दिया, तो भारत के पास एक मजबूत वायु रक्षा यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि इन मिसाइलों को आने से रोक सकता है। लेकिन चीन के पास भारत के लिए पर्याप्त मात्रा में हाइपरसोनिक मिसाइलें और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। हालांकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को चाइना की CX-1 पर बढ़त है, और भारत की ब्रह्मोस इस मिसाइल से सुपीरियर मानी जा सकती है। भले ही ब्रह्मोस मिसाइल चाइना की CX-1 पर बढ़त हासिल करती है और उसे सुपीरियर बनाती है, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भारत के साथ, ये भी आप जान लीजिए। वो ये है कि चाइना के पास प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों को बैलेंस करने की अच्छी स्थिति है। जहां भारत 2025 तक अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार 60 से 100 मिसाइलें हर वर्ष तैयार करेगा ब्रह्मोस की, जिनकी लागत पर मिसाइल कॉस्ट यानी कि 22 करोड़ रुपए आएगी। ऐसे में दोस्तों, अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन CX-1 को 800 मिसाइलों की संख्या में हर साल तैयार कर सकता है, जिसमें कि पर मिसाइल की कॉस्ट 4.65 मिलियन युआन आएगी। यानी कि चाइना भारत की एक ब्रह्मोस के ऊपर अपनी 4 मिसाइलें तैयार कर सकता है। यानी कि दोस्तों, चीन हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक एक ब्रह्मोस के लिए 8 गुना तेजी से 4 मिसाइलों का उत्पादन कर सकता है। जहां भारत की ब्रह्मोस चाइना की CX-1 की तुलना में 20% ज़्यादा सुपीरियर है। ऐसे में अगर चाइना इस उत्पादन लाइन को यानी कि CX-1 की उत्पादन लाइन को पाकिस्तान में शिफ्ट करता है या पाकिस्तान को इन मिसाइलों की आपूर्ति करता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि चाइना फिर वहां से भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। दोस्तों, इस तरीके से भारत के शस्त्रागार में जो मौजूद ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी, अगर लगातार लड़ाई की सिचुएशन होती है तो 8 हफ्ते में ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा खत्म हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान के पास अगर ये मिसाइल पहुंचती है और उत्पादन लाइन उसके पास होती है, तो 1 साल तक वो फायरिंग कर सकता है CX-1 मिसाइलों की। इसके अलावा दोस्तों, भारत के लिए एक और थ्रेट है चाइना का रॉकेट तोपखाना यानी कि रॉकेट आर्टिलरी, जो कि 400 से 500 किलोमीटर लंबी रेंज की है, और ये 15 मीटर के भीतर सटीक गोला बारूद दाग सकती है। इसका मतलब यह है कि चीनी सीमा से भारतीय राजधानी दिल्ली तक वो मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकता है,
जिससे कि वो 5 मिनट से कम समय में कई घंटों तक मिसाइलें लॉन्च कर सकता है इसके बाद, और तुरंत अपने मॉड्यूलर को रीलोड कर सकता है। ऐसे में दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल कोई आर्टिलरी नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल इस तरीके से ना समझिए कि मैं चीन की तरफदारी कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक सच्चे देशभक्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है जनता को भी आगाह करना और अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनना। कोई गलत खबर ना फैलाई जा सके, कोई ऐसी स्थिति ना क्रिएट की जाए जो कि पैनिक बने, जो सिर्फ हवाई बातें हों। हकीकत से रूबरू वाली बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। दरअसल जैसे कि मैंने कहा कि चीन के पास कई एंटी शिपिंग मिसाइलें भी हैं। उनके पास YJ-18 मौजूद है, जिसे कि ईगल स्ट्राइक 18 के नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, और चाइना की ये मिसाइल यानी कि YJ-18 मैक 3.0 की स्पीड से 540 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को खत्म कर सकती है। साथ ही अपने साथ 300 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड भी ले जा सकती है। हालांकि हिंद महासागर के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें काफ़ी फायदेमंद भी होंगी। अगर हिंद महासागर में युद्ध की स्थिति आती है तो भारत पहली बात यह है कि अकेला तो नहीं लड़ेगा, उसके साथ और भी मित्र देश जरूर आएंगे। लेकिन और भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को अपने सुखोई फाइटर जेट्स पर भी तैनात कर रहा है, यानी कि एक अच्छी मारक क्षमता मिलेगी। भारत ये सारी बातें जानता है दोस्तों, पता है हमारी कमियां कहाँ पर है, इसलिए भारत ब्रह्मोस की रेंज पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है ताकि बल्क में चाइना पर अटैक किया जा सके अगर युद्ध की स्थिति आती है। दूसरी बात, भारत के पास सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारा जो उत्पादन का स्तर है वो बहुत ही स्लो है। इसमें तेज़ी लानी पड़ेगी। जहां आपने देख लिया होगा कि चाइना 800 मिसाइलें हर साल बना सकता है, तो हम 60 से 100 मिसाइलें हर साल बना रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति कहां से कहां पर है। एक बात और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, अगर भारत, चाइना और पाकिस्तान की बात मैं करूं, तीनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसीलिए कोई भी देश एक दूसरे से इस तरीके की लड़ाई करने से बचेगा। अगर दोस्तों भारत पर चाइना आक्रमण करता है तो रशिया चीन की डायरेक्ट मदद नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अमेरिका को भी इन दोनों देशों के युद्ध में आना पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में अमेरिका का समर्थन करना 110% बनता है। इसीलिए जोखिम भारत भी नहीं उठाएगा, ना चाइना उठाएगा और ना ही पाकिस्तान। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जिस तरीके से यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया, ठीक उसी तरीके से चाइना अगर भारत पर आक्रमण कर देगा तो भारत क्या करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा और उन लोगों को बताना चाहूँगा, भारत यूक्रेन से बहुत ज़्यादा मजबूत है, और कम से कम अगर मैं बात करूं तो 50 से 60 गुना ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में अगर जिन लोगों को ये लगता है कि भारत पर आक्रमण यूक्रेन की तरह होगा तो बेहतर होगा कि उन्हें अपने सपने से जगना होगा। यहाँ तक कि यूक्रेन ने भी ये करके दिखा दिया कि किस तरीके से एक बेहाल देश ने रशिया को बड़ा नुकसान पहुँचाया। ऐसे में भारत कितना बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है चाइना को, इसकी कल्पना खुद चाइना भी नहीं कर सकता। अब सॉल्यूशन दोस्तों यही मिलता है, हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ानी होगी और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम करना होगा। क्या लगता है आपको इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो के संबंध में आपकी क्या राय है वो भी मुझे बताना। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।